Hello 8th class, how are you? I hope you all are well. So let's start the next topic of chapter number 2, that is microorganism. So next topic is algae as a food. How we use algae as a food. तो algae जो है वो हमारे फूड में कैसे यूज होती है? That is used as a fish food. तो marine animals जो हैं they use a lot of algae like diatom. I have written here diatom is used as a food for aquatic animals or fishes. Next है cattle feed. So algae is also used as a cattle feed. ये cattle को feed करने के लिए भी use होती है. एंड अगार क्या है? ये एक जेलेटिन जैसा सब्सटेंस होता है जो कि लैब्स में ज्यादातर यूज होता है. लैब में एक सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह ये यूज होता है ताकि हम जो वहां पे मीडिया यूज करते हैं उसको सॉलिडिफाई कर पाए. उसके अलावा ये आइसक्रीम्स में और जेलीज में भी यूज होता है. अगार इज अ टाइप ऑफ एल्गी दैट इज यूज्ड इन आइसक्रीम एंड जेलीज ऑल्सो. And next is in ice cream. In ice cream, gelatin is used as a solidifying agent, that is algae. And last is human food. Human food यहाँ पे मैंने एक नेम लिखा है क्लोरेला. तो ये एक काफी हाईएस्ट हाई सोर्स है प्रोटीन का, क्लोरेला, जो कि यूज होता है एज अ ह्यूमन फूड. सो इट वाज ऑल अबाउट माइक्रोऑर्गेनिज्म इन अ डेली लाइफ. सो नेक्स्ट वी विल डू microorganism in medicines. So let's see. So there are other uses of microorganism. First is medicinal use of microorganisms. So medicinal use क्या है कि microorganism को हम medicines में कैसे use करते हैं. तो 3 टाइप हमारे पास आ जाती हैं. फर्स्ट टाइप में है एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक क्या होती हैं? ये वो मेडिसिन्स होती हैं जिसको हम यूज करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जो इन्फेक्शन हुआ हो उसके अगेंस्ट हम वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स. तो जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है ना उसमें काफी ज्यादा जो मेडिसिन जो आपको टैबलेट्स मिलेंगी दे विल बी एंटीबायोटिक. सो स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, दे आर mostly known antibiotics that are used by doctors. So एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी that is penicillin. Penicillin क्या है? It is a type of fungus that is used in as a antibiotic. Okay. So next है vaccine. What is vaccine? Vaccine is a type of injection. It can be in type of injection, it can be oral. So it is a type of medicine that is used before disease catch your body. तो आपकी बॉडी को डिसीज कैच करे उससे पहले आपकी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन. क्लियर? तो वैक्सीन इंजेक्शन के टाइप में भी मिल सकती है या ऑरल भी. जैसे पोलियो की वैक्सीन है दैट इज ऑरल. BCG दैट इज विद हेल्प ऑफ इंजेक्शन, जो शोल्डर में दी जाती है, बिल्कुल छोटे बेबी को देते हैं वो फर्स्ट जो इंजेक्शन दिया जाता है दैट इज BCG, और फर्स्ट जो हम वैक्सीन भी बोल सकते हैं. तो वैक्सीन में माइक्रोऑर्गेनिज्म का क्या रोल है? तो हम क्या करते हैं, वी यूज a microorganism and insert directly into a patient's body or a normal healthy person's body. So उसके साथ क्या होता है कि जो बॉडी है वो उस स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट अपने आप को रेडी कर लेती है. दैट इज वैक्सीन. ठीक है. वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन दैट इज गिवन बिफोर disease catch the body and it is a microorganism inserted in the body that can be live, that can be dead. ठीक है. BCG जो है वो एक लाइव बैक्टीरिया एंटर करवाया जाता है बॉडी के अंदर. उसके बाद है एक विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स है, ये भी सिंथेसाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. ये हमें नेचुरली नहीं मिलता, इसको सिंथेसाइज करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. सो दीज 3 आर द टाइप ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल यूज. अब इंडस्ट्री में इसको कैसे यूज करते हैं? टैनिंग ऑफ लेदर. लेदर को टैन करने के लिए उसका कलर जो है उसको एक प्रॉपर कलर देने के लिए यूज होते हैं कुछ बैक्टीरियाज. एंड रेटिंग ऑफ फाइबर, मतलब जैसे हम जूट की फाइबर यूज करते हैं तो वो जूट के प्लांट से निकालनी पड़ती है, तो उन फाइबर को सेपरेशन के लिए कुछ बैक्टीरिया
और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल का मतलब क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट तो ये है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको ऑब्वियसली डिकम्पोज करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड क्या है, वो उसको यूजफुल सब्सटेंस में भी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोगैस, आपने बहुत सुना होगा बायोगैस के बारे में। बायोगैस इज अ टाइप ऑफ गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय काउ डंग्स एंड एनिमल वेस्ट और एनी ऑर्गेनिक वेस्ट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Next is cleaning environment. Microorganisms help in cleaning environment. When there is any organic matter that is waste, जो कि हमारे अर्थ के ऊपर हम देखते हैं बहुत ज़्यादा, हमारे लैंड के ऊपर हमें दिखता है वेस्ट मटेरियल, तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा वो वहीं पे नहीं रहेगा. दैट विल बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट विल ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो एनवायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है रिसाइकलिंग, मटेरियल को रिसाइकल करना. जैसे कि अब एग्जांपल ले लो कि प्लांट है, प्लांट डिग्रेड हो गया, वो वेस्ट हो गया. कोई पील है, कोई फ्रूट पील है, तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स थे, नाइट्रोजन थी. ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या करना है, उसको डिकम्पोज करके उस नाइट्रोजन को एक्सपोज करेंगे और उस नाइट्रोजन को सॉइल में दोबारा से मिक्स कर देंगे और वही नाइट्रोजन फिर अगेन प्लांट से यूज हो जाएगी. तो दैट इज रिसाइकलिंग. तो किसी भी मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बिना नहीं हो सकती. सो लास्ट इसका पॉइंट है सॉइल फर्टिलिटी. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे आल्सो इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी. लाइक बैक्टीरिया नेम है राइजोबियम. राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में रहता है एंड ये क्या करता है, प्लांट को हेल्प करता है नाइट्रोजन को इनटेक करने के लिए. अगर ये नहीं होगा तो जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को अपने एज अ फूड यूज नहीं कर सकते. ठीक है. सो जो इसका होल मोटिव क्या था इस फुल टॉपिक का, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर फ्रेंडली, वो हमें बहुत चीजों में हेल्प करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क. थैंक यू सो मच.